नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली के द्वारा जातक के कुटुंब के विषय में जानकारी कैसे प्राप्त करें, अभी हमारा अध्ययन का विषय चल रहा है और इसमें हम अभी पुत्र संबंधी बातों का विचार कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोज में हमने संतान प्रतिबंधक योग से संबंधित कुछ ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन किया। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और संतान प्रतिबंधक योग से संबंधित कुछ और ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करते हैं। इस सूत्र में ग्रहों की 4 स्थितियां बताई गई हैं। पहली स्थिति है कि यदि चतुर्थ स्थान में कोई पापक ग्रह बैठा हो, सप्तम स्थान में शुक्र हो और दसम स्थान में चंद्रमा हो। चतुर्थ भाव में कोई पापक ग्रह बैठा हो, सप्तम भाव में शुक्र हो और दसम स्थान में चंद्रमा बैठा हो। दूसरी स्थिति है कि लग्न, पंचम, अष्टम और द्वादश भाव में पापक ग्रह बैठे हों। लग्न में, पंचम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश स्थान में, इन चारों स्थानों में पापक ग्रह की स्थिति हो। तीसरा जो स्थिति है, तीसरी स्थिति वो यह है कि सप्तम स्थान में बुध और शुक्र बैठे हों, बृहस्पति पंचम भाव में हो और चतुर्थ स्थान में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो। सप्तम भाव में बुध और शुक्र बैठे हों, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में बृहस्पति बैठा हो और चतुर्थ स्थान में कोई क्रूर ग्रह की स्थिति हो, कोई क्रूर ग्रह वहां पे बैठा हुआ हो। और चौथी स्थिति ग्रहों की बताई जा रही है कि चंद्रमा पंचमस्थ हो और लग्न, अष्टम तथा द्वादश भाव में पापक ग्रह बैठे हों। चंद्रमा पंचम भाव में बैठा हो, लग्न में, अष्टम में और 12वें भाव में पापक ग्रह तीनों स्थान में बैठे हुए हैं। इन 4 प्रकार के ग्रहों की स्थिति में से यदि कुंडली में कोई भी स्थिति बनती है तो वैसे जातक का वंश आगे नहीं चलता है। अगले सूत्र में भी ग्रहों की 2 स्थितियां बताई गई हैं। पहली स्थिति है यदि कोई पापक ग्रह लग्न में हो, लग्नेश पंचम स्थान में हो, पंचमेश तृतीयस्थ हो और चंद्रमा चतुर्थ स्थान में हो। कोई पापक ग्रह लग्न में बैठा हो, लग्न का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो, पंचम भाव का स्वामी तृतीय स्थान में बैठा हो और चतुर्थ स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ। और दूसरी स्थिति क्या कही जा रही है कि चंद्रमा ओज राशि और ओज अंश में होकर पंचम भाव में स्थित हो तथा सूर्य से दृष्ट हो। ओज राशि मतलब विषम राशि, जो मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, ये विषम राशियां होती हैं। इनको हम ओज राशि भी कहते हैं। तो चंद्रमा ओज राशि में अर्थात विषम राशि में होकर के और ओज अंश में अर्थात विषम अंशों में, जैसे जिस राशि में स्थित हो उसके पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें, इस तरह से ओज अंश में ही, विषम अंश में ही होकर के पंचम स्थान में बैठा हो चंद्रमा और सूर्य की पूर्ण दृष्टि उस चंद्रमा पर पड़ रही है। तो इन 2 योगों में से यदि कोई योग कुंडली में बन रहा हो, ग्रहों की स्थितियां बन रही हों, तो जातक को या तो पुत्र नहीं होते हैं या पुत्र के कारण ऐसे जातक को क्लेश होता है। अगला सूत्र है यदि लग्नेश षष्ठ अथवा अष्टम भाव में स्थित हो और 5वें भाव का स्वामी पापयुक्त हो अथवा पंचमेश का शत्रु ग्रह या कोई नीचस्थ ग्रह उस पर अपनी दृष्टि डालता हो तो जातक के पुत्र की हानि होती है। लग्न स्थान का स्वामी 6ठे भाव में या 8वें भाव में बैठा हो, पहली स्थिति, और 5वें भाव का स्वामी पापयुक्त हो, पंचमेश पापग्रह से युक्त हो और वैसे पंचमेश को उसका कोई शत्रु ग्रह या कोई वैसा ग्रह उस पर दृष्टिपात कर रहा हो जो अपने नीच राशि में स्थित हो, तो इस स्थिति में जातक के पुत्र की हानि होती है। अगला सूत्र है यदि पापक ग्रह अपनी शत्रु की राशि या शत्रु के वर्ग में होकर लग्न, सप्तम, नवम तथा द्वादश भाव में स्थित हों तो कुंडली में वंश विच्छेदक योग का निर्माण होता है। यदि पापक ग्रह अपनी शत्रु की राशि में या शत्रु के वर्ग में होकर के और लग्न में, सप्तम भाव में, नवम भाव में और 12वें भाव में स्थित हो, चारों भावों में ग्रहों की स्थिति हो जो अपने शत्रु की राशि में हो या शत्रु के वर्ग में हो, तो वैसी कुंडली में वंश विच्छेदक योग का निर्माण होता है।
अगला सूत्र है चतुर्थ स्थान में पापक ग्रह हो तथा पंचमे शनि के साथ होकर अष्टम या द्वादश भाव में हो तो माता के कारण संतान को क्षय होता है, संतान का क्षय होता है। चतुर्थ स्थान में पापक ग्रह बैठा हो और पंचम भाव का स्वामी शनि के साथ होकर के अष्टम भाव में या द्वादश भाव में बैठा हो तो वैसे जातकों को माता के श्राप के कारण, माता तो श्राप देती नहीं है लेकिन अपने पुत्र के व्यवहार से जब माता को कष्ट जो होता है उस कष्ट से जो अंतर की आह निकलती है उस आह के कारण वैसे जातक को पुत्र की हानि होती है, संतान का क्षय होता है। अगला सूत्र है पंचम स्थान तथा पंचमेश राहु या केतु से युक्त या दृष्ट हो तथा निर्बल हो तो सर्प दोष से सूत्र क्षय होता है। पंचम स्थान तथा पंचमेश दोनों राहु या केतु से युक्त हो, राहु या केतु उनके साथ हो या दृष्ट हो, दोनों भाव, पंचम भाव और पंचमेश, तो वैसी स्थिति में जब तक को सर्प दोष से शुद्ध क्षय होता है, वंश की हानि होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में सर्प के मारने पर जो है तो प्रतिबंध लगाया गया है, सर्प मारना अच्छा नहीं समझा जाता है। अब अगले वीडियो से हम दत्तक पुत्र या पुष्य पुत्र संबंधी जो ज्योतिषीय सूत्र होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।